हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। भारत के केरल में आज भारत की सबसे पहली कोरोना पेशेंट फिर से कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जनवरी 30, 2020 को चाइना से लौटी एक मेडिकल स्टूडेंट केरला में पॉजिटिव पाई गई थी। अहमदाबाद के नदियाद हॉस्पिटल के 461 कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोजेस दिए गए थे, लेकिन दोनों डोजेस देने के तकरीबन 40 दिन के बाद इन 461 कर्मचारियों में तकरीबन 86 कर्मचारी फिर से कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। इसमें से तकरीबन 10 लोग बीमार हो गए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। असम सरकार ने असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इस बिल के लागू हो जाने के बाद असम में गौ हत्या पर निषेध लग जाएगा और हिंदू, सिख और जैन मेजॉरिटी एरियाज में बीफ के बेचने पर पाबंदी होगी। इसी के साथ साथ किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के रेडियस के एरिया में भी बीफ बेचने पर पाबंदी होगी। गाय के अलावा बैल वगैरह को काटा जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी जानवर की उम्र 14 साल कंप्लीट होना कंपलसरी होगा और इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट लेना होगा। इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कहा है कि इस साल का मानसून दिल्ली के साथ साथ देश के लगभग सभी हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने रशियन कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के प्रोडक्शन को देश में सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है। SII का कहना है कि उसका इरादा हर साल तकरीबन 30 करोड़ डोजेस प्रोड्यूस करने का है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने कहा है कि वो लद्दाख में देश का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी सेंटर डेवलप करेगा। NTPC अब तक लेह में अपना सबसे पहला सोलार प्लांट इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुका है। यूपी के पीलीभीत में कल रात बाइक से घर लौट रहे 3 लोगों पर बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स ने दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इंसानों और जानवरों के बीच में ये मुठभेड़ दोनों के लिए ठीक नहीं है और गवर्नमेंट को इस पे सही से ध्यान देना होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने 20 साल से चल रहे फेमस व्हीकल महिंद्रा बोलेरो की नई जनरेशन को बोलेरो नियो के नाम से लॉन्च किया है। इसके एक्स शोरूम प्राइसेस 8.48 लाख से शुरू होकर 9.99 लाख तक रखे गए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने तेलंगाना राज्य में तकरीबन 1000 करोड़ का एथेनॉल जनरेटिंग प्लांट शुरू करने का प्लान किया है। इराक के नसरिया के कोविड हॉस्पिटल में आज ऑक्सीजन टैंक के फटने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा ने देश में 12 से 17 साल के बच्चों को फाइजर कोविड वैक्सीन लगवाने की परमिशन दे दी है। फ्रांस ने आज टेक जायंट गूगल पे फ्रांस में कॉपीराइट वायलेशन मामले में तकरीबन 4400 करोड़ की फाइन लगाई है। मेक्सिको में 2018 से अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट्स की हत्या हो चुकी है और इसी के साथ साथ 1478 एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं। 2018 से मेक्सिको में प्रेसिडेंट आंद्रे मानुएल लोपेज की सरकार है। ब्रिटिश पुलिस ने आज तकरीबन $249 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। $249 मिलियन हिंदुस्तानी रुपये में तकरीबन 1852 करोड़ बनते हैं। चाइना के शंघाई शहर में आज होटल बिल्डिंग के एक हिस्से के गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंट जेकब जुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में तकरीबन 32 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा ने आज 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाके में आज 4 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने एयरलाइन ग्रीटिंग्स में से लेडीज एंड जेंटलमैन शब्दों को निकालने का फैसला किया है। इसकी जगह पर डियर गेस्ट्स, गुड मॉर्निंग वगैरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। यह निर्णय LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स को सामने रखते हुए लिया गया है। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। भारत की 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर बैट्समैन यशपाल शर्मा का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी उम्र 66 वर्ष की थी। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे T20 सीरीज़ के तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने 14.5 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। इसी मैच में वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल दुनिया में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के जो भी एथलीट्स
टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे उनको यूपी सरकार 6 करोड़ का इनाम देगी। जानते हैं आज के शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स आज 397 पॉइंट्स बढ़कर 52,769 पे बंद हुआ और निफ्टी 119 पॉइंट्स बढ़कर 15,812 पे बंद हुआ। MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,931 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 69,191 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत होकर 74.49 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $75.39 रही। आज के कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,906 मामले सामने आए और टोटल मामलों की तादाद 3,09,07,282 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 49,007 लोग रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,63,720 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2020 लोगों की मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,10,784 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 40,65,862 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल वैक्सीनेशन डोज की तादाद 38,14,67,646 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,32,778 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।